औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आई मकबूल हुसैन शाह, टीचर गवर्नमेंट यूपीएस शहरी जोन शमकोट। क्लास है हमारी 8, सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। टॉपिक है हमारा पब्लिक फैसिलिटी। सब टॉपिक है हमारा द गवर्नमेंट रोल, यानी कि पब्लिक फैसिलिटी जो है उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है। Government public facility are also important. Someone must carry the responsibility of providing these to the people. This someone is the government. One of the most important functions of the government is to ensure that these people facility are made available to everyone. Let us try and understand why the government and only the government must bear this responsibility. We have to see that private company operate for profit in the market. You read about this in the chapter on the story of short in your class 7th book. In most of the public facility is no profit to be had. For example, what profit can accrue to a company for keeping the drain clean or running in anti-malaria campaigns? A private company will probably not be interested in undertaking such work. यानी कि गवर्नमेंट दैट पब्लिक फैसिलिटी, गवर्नमेंट है जो आवाम को जो सहूलत देती है, आर सो इम्पॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही ज़रूरी है। सम वन मस्ट कैरी, हर एक के लिए मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वो जो अपनी रिस्पॉन्स जिम्मेदारी लेती है फॉर प्रोवाइडिंग दीज टू द पीपल, यानी कि लोगों को हर मुश्किलात में काम करती है। दिस सम वन इज़ द गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रूरी फंक्शंस जो हैं काम करती हैं ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज़ टू इंश्योर दैट पब्लिक फैसिलिटी, यानी कि पब्लिक फैसिलिटी पब्लिक को फैसिलिटी मुहैया करती है, आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन, हर एक के लिए। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड, चलो हम ट्राई करते हैं और समझते हैं वाई द गवर्नमेंट, क्यों गवर्नमेंट एंड ओनली द गवर्नमेंट, कि सिर्फ गवर्नमेंट मस्ट बेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि गवर्नमेंट ये क्यों बर्दाश्त करती है अपने ऊपर ये जिम्मेवारियाँ। वी हैव सीन दैट प्राइवेट कंपनी, हमने देखी हैं जो प्राइवेट कंपनियाँ ऑपरेट फॉर प्रॉफिट, वो सिर्फ काम करती हैं अपनी प्रॉफिट के लिए इन द मार्केट, बाज़ारों में। यू रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर, यानी आपने पढ़ा इस चैप्टर में द स्टोरी ऑफ ए शॉर्ट, यानी कि एक शॉर्ट की कहानी, स्टोरी इन योर क्लास, यानी 7th बुक इन मस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी, यानी किताबें जो हैं ये बहुत ही क्या हैं, ज़रूरी हैं पब्लिक फैसिलिटी के लिए। देयर इज़ नो प्रॉफिट टू बी हैड, यानी इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हाट प्रॉफिट कैन सिक्योर, यानी कि कौन सी प्रॉफिट जो मुनाफा होता है सिक्योर करती है टू ए कंपनी, यानी एक कंपनी फॉर कीपिंग द ड्रेन, यार ड्रेन को सफाई करने में, क्लीन इन रनिंग एंटी मलेरिया, यानी क्लीन साफ करने में एंटी मलेरिया कंपेन चलाती है। ए प्राइवेट कंपनी वेल प्रोबेबली नॉट टू इंटरेस्टेड, यानी कि उसके मतलब उसके बारे जो प्राइवेट कंपनी है होती हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेती हैं इन अंडरटेकिंग द वर्क, यानी काम करने में, अंडरटेकिंग द वर्क। बट फॉर द पब्लिक फैसिलिटी, लेकिन जो पब्लिक फैसिलिटी है सच एज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट कंपनी मे वेल बी इंटरेस्टेड, यानी इसमें प्राइवेट कंपनी वो भी इंटरेस्ट ले सकती हैं। वी हैव मैनी ऑफ दीज
प्रैक्टिकली इन ए लार्ज सिटी, यानी हमने देखा कि प्रैक्टिकली देखा इन बड़े बड़े शहरों में। सिमिलरली इफ़ अवर आर लिविंग इन द सिटी, अगर हम एक किसी शहर में रहते हैं, यू विल हैव सीन प्राइवेट कंपेन, यू विल सीन हैव से आपने देखी कि प्राइवेट कंपेन जो है सप्लाइंग वाटर थ्रू टैंकर, यानी पीने का साफ पानी जो सप्लाई कर देते हैं किसके, टैंकर के ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए। आर सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी सप्लाई करते हैं ड्रिंकिंग वाटर। सील्ड बोतल, यानी सील्ड बोतल बंद बोतलें। इन सच केस प्राइवेट कंपनी, ये जो होते हैं सच केस कौन से, प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी, यानी पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने, बट एट ए प्राइस, लेकिन ये जो एक प्राइस है, कीमत, दैट ओनली सम पीपल, दैट ओनली सिर्फ वो लोग कैन अफोर्ड कर सकते हैं। हिंस दिस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल, यानी कि ये फैसिलिटी सबको नहीं अवेलेबल हो सकती एट एन अफोर्डेबल रेट, यानी कि ऐसी कीमतें वो नहीं दे सकते अफोर्डेबल जो नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। इफ़ वी गो बाई द रूल दैट पीपल, अगर हम देखें, हम चले आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि जो रूल हैं लोगों के, हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे, यानी अफोर्ड नहीं कर सकते टू पे फॉर सच फैसिलिटी, यानी नहीं पे इतनी चीज़ें नहीं पे कर सकते, यानी नहीं बर्दाश्त कर सकते। वेल बी डिप्राइड, यानी कि वो डिप्राइड हो जाते हैं ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिसेंट लाइफ, यानी कि इस अपॉर्चुनिटी को जो उनकी जो डिसेंट लाइफ है उसको नहीं वो पहुँच पा सकते, अपॉर्चुनिटी नहीं पहुँच पा सकते कर सकते, यानी डिसेंट लाइफ अपनी जो लाइफ उनको गुजारनी चाहिए अच्छे तरीके से। तो बस बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल से। बाकी वस्सलाम।